इससे पहले कल सरकार की तरफ से क्या कहा गया था, रविशंकर प्रसाद ने कल क्या कहा था, वो सुनिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में नहीं लेकिन देश के नागरिक के रूप में, कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से, अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है। तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। देश की जनता की अपेक्षा अवश्य है कि राम जन्मभूमि के केस का निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। तो 67 एकड़ जमीन वो दी जाए, ये कहा जा रहा है। दूसरी ओर यूपी सरकार की तैयारी आपने देखी। हम सीधा रुक कर लेते हैं। इस पर हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभाकर, जो भी सरकार कहे, कानून मंत्री को हमने सुना, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूं, ये राह बहुत मुश्किल नजर आती है, क्योंकि जिस इलाके के अंदर ये लगभग 2.77 एकड़ भूमि है, उसके अगल बगल का हिस्सा दिया जाए, उस पर काम शुरू करने दिया जाए, ये तो अपने आप में असंभव सी बात है, क्योंकि दोनों ही पक्षों को सुनना चाहेगी सुप्रीम कोर्ट और बराबर उन सभी को बराबर का हक भी देना चाहेगी। देखिए आशा, जो सरकार ने पिटीशन लगाई है, उस पिटीशन के तकनीकी पहलू हैं, अगर उसे आप समझेंगी तो समझेंगी और ये बात समझ में आएगी कि सरकार ने जो बातें कही हैं वो बहुत हद तक सही कही है। क्योंकि विवाद पूरे 67 एकड़ जमीन पे नहीं है। जमीन, जो विवादित जमीन है, वो इस याचिका के मुताबिक 0.33 एकड़ जमीन है, जिसको बाद में कुछ कैलकुलेशन के साथ 2.77 एकड़ बोलते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि विवादित जमीन के बाहर जो लिया गया जमीन, जो लैंड एक्विजिशन हुआ था सरकार की तरफ से, और उसको पूरी जमीन को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसमें स्टेटस को का आदेश दे दिया, जिसके चलते वहां पर कुछ हो नहीं पा रहा है। और कोर्ट ने, जो सरकार ने कहा है, वो ये नहीं कहा है कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो सरकार ये कह रही है कि वो जमीन के जो मालिकान हैं, जिसके पास मालिकाना हक है, वो जमीन उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि विवाद उसको लेकर है नहीं। इसलिए कोर्ट को उस पर से जो यथास्थिति का आदेश था उसे वैकेट करना चाहिए। कोर्ट को अपने आदेश में, अपने फैसले पर को बदलना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस याचिका की जरूरत क्यों पड़ी और आज ही क्यों जरूरत पड़ी। आपको याद होगा, आज ही सुनवाई होनी थी, संविधान पीठ बैठनी थी और आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक जज, जो संविधान पीठ के एक जज जस्टिस बोबड़े आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज सुनवाई टल गई। तो चूंकि बार बार सुनवाई टलते जा रही है अयोध्या मामले की, और जिस तरह से सरकार पर दबाव है, चाहे वो साधु संतों का दबाव हो या राम भक्तों का दबाव हो, मंदिर के पक्षकारों का दबाव हो, आप जिस तरह कहें, या वोट बैंक का दबाव हो, उस दबाव के चलते सरकार अब दिखाना चाहती है कि इसको लेकर सरकार कितना गंभीर है। अब बात आ गई, चूंकि बार बार बातें आ रही थी कि अध्यादेश लाना चाहिए सरकार की तरफ से। देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी। लेकिन अगर अध्यादेश नहीं लाएगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला टलता जा रहा है, तो आखिर क्या करेगी सरकार, जिससे लोगों में सरकार ये भरोसा दिला सके, विश्वास दिला सके कि सरकार राम मंदिर को लेकर, अयोध्या मामले को लेकर गंभीर है। और इसी के क्रम में सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई है। अब बात उठती है कि सरकार ने जो याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका हश्र क्या होने जा रहा है। तो आपने बहुत सही बात कही कि जो विवाद आया है, इससे महज ये समझ लेना कि केवल 2.77 एकड़ का विवाद भले ही तकनीकी तौर पर आया है, लेकिन मसला पूरे अयोध्या जमीन विवाद से है, जहां पर यह पूरा लैंड एक्विजिशन हुआ था, उसको लेकर है। ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा जब सुप्रीम कोर्ट केवल उस विवादित 2.77 एकड़ जमीन को लेकर सुरक्षित रख ले और बाकी पर स्टे है उसे ठीक है बहुत इजाजत दे। यह एक बहुत ही बड़ा मूव है और सारे राम भक्तों को, सारे राम में विश्वास करने वाले लोगों के लिए यह बड़ा ही हर्ष का दिन है आज का। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के एप्लीकेशन को एडमिट किया है अभी तक या नहीं किया है? नहीं, एप्लीकेशन फाइल हुई है, एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आदेश, कोर्ट का आदेश उस पर क्या होने वाला है। कोई डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया गया है? अभी कोई डेट की जानकारी नहीं है। हम उम्मीद कर सकते हैं इसकी सुनवाई कब? अगले यथाशीघ्र हम उम्मीद रखें कि इस एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। तो आप सुन रहे थे वकील को, अभी किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं दी गई है या फिर एडमिट नहीं किया गया है, बस याचिका लगाई गई है सरकार की तरफ से। आगे क्या होगा कोर्ट पर डिपेंड करता है। फिलहाल इस खबर के साथ यही रोकने, छोटे से ब्रेक के लिए प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ